सूरज भैया जी प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। और सुनाओ भैया जी, कैसे हो? कुछ नहीं दीदी, आज एक जन को ध्यान के बारे में समझा रहा था मैं कि कैसे करना चाहिए। तो मतलब मैं जब समझाता हूँ ना दीदी, तो वो समझ में ही नहीं आता कि मतलब उनकी स्थिति कैसी है, उनको कैसे समझाऊं। तो थोड़ा बताना तो इस बारे में थोड़ा। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है ना, जब हम उनसे बात करते हैं तो एकदम से स्टार्ट नहीं करना है कि हमें क्या बताना है। तो सिर्फ ध्यान की विधि ही नहीं, तो हमारी जो नॉर्मल चीजें भी होती है ना, वो हमें एकदम धीरे धीरे उनको बतानी होती है। तो जैसे कि अ, वो जैसे जिनको दीदी कोई बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा मतलब कहीं फंसा हुआ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसे किस प्रकार से फिर हम हमारे इसमें मतलब बता सकते हैं। हाँ, उनको है ना एकदम हमारे जो बेसिक। शिवांगी, थोड़ा मैं गाइड कर लेता हूँ इसमें। इनका हाँ जी। थोड़ा वो जी प्रश्न है। बोलिए। यहाँ पे मिक्सअप होता है। सूरज, इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत अभी जो आपने लास्ट में पूछा है कि अगर कोई उस तरह बैठे हैं हाँ। तो उसको कैसे समझाया जाए ताकि उसको वो तकलीफ से दूर हो जाए। हाँ जी। एक प्रश्न ये होता है। और दूसरी प्रश्न क्या होता है कि हम फिर किसी को ध्यान के बारे में समझाए तो उसको समझ ले कि पहले वो किस स्टेज में है और हम उसको कैसे समझाना चाहिए। हाँ ये भैया। दोनों अलग प्रश्न है और आपने दोनों प्रश्न एक ही साथ किया हाँ। है ना? इसको हाँ पहले अलग अलग कर। और उसमें होता क्या है, जैसे पहले तो ध्यान के बारे में उसी को समझाना जिसने ध्यान की बातें चर्चा चलती है। अच्छा। ठीक है। हाँ। हाँ। और बिना चर्चा चलती है तो ध्यान के बारे में अभी आपको बताने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ध्यान तक पहुंचना तो ये वैराग्य के आसपास आना या उससे ऊपर आना पड़ता है। और बराबर। वैराग्य को साथ जीना पड़ता है, तभी उनको ध्यान समझ में आता है ना? अगर हाँ। उसके बाद ध्यान की चर्चा चल रही है तो हाँ। बताना है ध्यान के बारे में। तो ध्यान के बारे में बताना कुछ नहीं है, हमारे अंदर जो दिमाग का जो कचर पचर चल रहा है वो हाँ। कचर पचर हम नहीं पकड़ रहे। चल छोड़, बल्कि उसको छोड़ के जैसा है वैसे आंख बंद करके बैठ गया, होने पर में हाँ। पकड़ लिया तो ध्यान हुआ, है ना? बराबर। अब हाँ। उसको पकड़ने के लिए बहुत सारे विधियां हैं, श्वास प्रश्वास विधियां, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, बहुत सारे चीजें हैं। हाँ लेकिन भैया। सब कुछ करके क्या होना है? तो जो विचार खेल रही है वो विचार को देखना है और विचार लेस होना है, थॉटलेस होना है। तब हाँ। अपने होनेपन में आ जाता है, वो ध्यान है। बस इतना बताने से ध्यान का उस सॉल्व हो गया। हाँ अब भैया। रह गए दूसरा जो प्रश्न, सामने वाला अगर उस स्टेज में है तो हम हाँ। उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं? हाँ देखो, भैया। उसमें हम किसी और बातें करके कुछ नहीं कर सकते उसी टाइम। अगर हाँ। उसको उस टाइम से निकलना है तो पहले उसके साथ घुल-मिल करना पड़ेगा। अगर वो आपके साथ बात करना चाहे और हाँ। आपके साथ वो बात शेयर करना चाहे तो अपने आप हो जाता है। अच्छा अगर वो भैया। शेयर करना ना चाहे, आपके साथ वो बात खुलकर ना करे, तो फिर आप उसकी सहायता कर रहे हो तो सहायता नहीं हो सकती। बराबर भैया। इसको अगर पकड़ो तो आपकी सारी सॉल्यूशन आंसर यहीं पर है। हाँ। समझा? नहीं तो समझ गया, शिवांगी समझ गया। समझाएगी। फिर एक बार समझाना शिवांगी दोनों को कैसे कैसे कर सकते हैं, और आप भी समझाना सूरज जी, ठीक है? हाँ क्योंकि भैया। बहुत सबको चाहिए ये बात हाँ। पता होनी चाहिए। हाँ, तो इसमें जो होता है, हम यहाँ पर हमने 2 टॉपिक पर बात की है। एक तो ध्यान किस तरीके से करना चाहिए और किसे किसे करना चाहिए। तो किसे करना चाहिए मतलब अगर हम नॉर्मल जो जिसको भी वैराग्य घटित हुआ है, ऐसे इंसान से अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान साधना जो होती है, ये हमारी अ, वैराग्य घटित होने वाले या फिर उसके आसपास वाले लोग ही उसको पकड़ पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ऐसे लोगों से ही हम ध्यान की बात कर सकते हैं, वरना अगर जो इंसान ध्यान ये चीज समझ ही नहीं पा रहा है और हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं ये ऐसा करो, नहीं ये ऐसा करो, वैसा होता है, तो वो उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसे इंसान से हम बात करके भी, मतलब ध्यान की स्पेशली बात करके भी कोई सेंस नहीं बनता है। और दूसरी बात कि हम जिस अगर किसी को मतलब भय है रहा है या फिर कुछ भी डिफिकल्टीज में है और हम उसे कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर वो हमें
खुलकर बात शेयर कर पा रहा है, बात कर पा रहा है, तो ही हम उसको हेल्प कर पाएंगे। वरना क्या होता है कि वो आधी ही बात बताएगा, ये नहीं होगा, एकदम क्लियर से नहीं बोल पाएगा और हम उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो वहां पर भी ऐसे होता है ना कि हम चाह कर भी वहां पर कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पूरी बात ही पता नहीं है। जब तक हमें किसी इंसान का, आगे वाले का प्रश्न ही पता नहीं है समष्टि से। हाँ, शिवांगी यहाँ पर रुको, तो यहाँ पर उल्टा होता है। जैसे होता अच्छा। क्या है कि पता होकर भी अगर आप चाहो भी वो ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही रुक चुका है कि वो ना बताकर। जैसे कोई सामने वाला है, अगर मैं उसको कोई बात बता रहा हूँ, वो पहले से वो मुझे बात बताने रोक दिया ना, मुझे पता होकर भी मैं उसको बताकर भी वो ग्रहण नहीं कर पाए। उसको थोड़ा उल्टा हो चीज समझा, अच्छा। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, समझ गई। बताओ तो इसको। हाँ, क्योंकि वहां पर जब हम पूछ रहे हैं कि क्या तू मुझे पूरी बात बता सकता है, क्या तू मेरे साथ पूरी बातें शेयर कर पा रहा है, तो वहां पर जैसे ही नहीं प्रश्न आ रहा है कि सॉरी मैं नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर उसने ऑलरेडी वहां पर एक बाउंड्री, एक लाइन खींच दी है। तो वहां पर हम चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम चाह कर भी कुछ बोलेंगे, तभी वो उसके मगज के अंदर वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके वहां पर एक ऑलरेडी एक लाइन, एक बाउंड्री खड़ी है। इस तरीके से होता है वो। हाँ दीदी, समझ गया। हाँ जी। क्या समझ में आया आपको, वो थोड़ा बताइएगा सूरज भैया जैसे जी। सेकंड वाला पॉइंट पे मैं बताता हूँ कि हम किसी के, कोई हमें किसी के मतलब उसे किसी चीज का भय है या उसके घर में कुछ टेंशन चल रहा है, उसके बारे में अगर हमसे वो सारी बातें शेयर कर पा रहा है, उसे वो मतलब ये नहीं आ रहा है, उस बाउंड्रीज नहीं आ रही कि मैं इसे बताऊंगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये अगर उसके मन में विचार नहीं आ रहा है तो मैं उसे समझा पाऊंगा। अगर उसने पहले ही सारी चीजें अपने अंदर दबा के रखी है या मुझे शेयर नहीं करना चाह रहा है तो मैं मतलब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, उसकी सहायता ही नहीं कर पाऊंगा उन सारी चीजों में। और ध्यान वाली जो बातें हैं कि जैसे हम जैसे अभी ध्यान कर रहे हैं तो सामने वाला ध्यान इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे समझ ही नहीं है उस चीज की कि ध्यान से होता क्या है, उसने कभी देखा ही नहीं है। तो हम अगर किसी ने उस चीज के बारे में जाना ही नहीं है और वो वहां तक पहुंचा ही नहीं है तो हमारा ध्यान के बारे में बताना मतलब निरर्थ हो जाएगा उसके पास। मुझे ये समझाती थी। हाँ भैया जी, सही समझाया आपको। भैया जी सही पकड़ा मैंने। हाँ एकदम सही, उल्टा पुल्टा पकड़ा तो टोकता मैं बीच में, टेंशन मत लेना। मैं जी रोकता भैया हूँ जी। बीच हाँ, में। ठीक है ओके। भैया जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। दीदी जैसे फिर अगर कोई हमसे शेयर कर रहा है तो फिर उसे कैसे मतलब समझाना चाहिए? फिर से बोलो तो सूरज। अगर किसी ने हमसे प्रभु जी सारी चीजें शेयर कर लिया है तो फिर उसे हम मतलब कैसे हेल्प कर सकते हैं? वो तो सूरज जिसको अंतर आकाश खुला है ना, उसके सामने जाके अगर वो बोले ना, वो ऑटोमेटिकली वो खुल जाता है, दवाई ऑटोमेटिकली हो जाता है। अच्छा अब भैया। क्या बातें करना आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। जी 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 भैया। मतलब उसी टाइम होता है हाँ कि आपको ये वो भी आवश्यक नहीं पड़ेगा। आपको बात समझ में आया? हाँ हाँ, पकड़ क्योंकि गया समझ। 90% काम तो प्रकृति कर चुका है कि उसको खुल हाँ खुलकर आपके सामने जो बोला ना, वो आपके हाँ, सामने नहीं बोल रहा है, खुद प्रकृति के आगे खुद खुल रहा है। बराबर। मतलब वहां हाँ पे ऑटो फंक्शन काम करने लगेगा, है ना? बराबर। उसको कुछ हाँ जरिया चाहिए था खुलने का, तो सामने आप आ गए तो खुला। हाँ अगर अगर वो समझ कर, इस स्टेज में तो लोग नहीं आ पाते हैं, तो हाँ कोई रोते हैं ना आकाश को देख के, भगवान हाँ को याद करके कुना में भी रोते हैं ना, वो भी हाँ उसी दशा है, उससे भी वो हो जाता है दवाई। हाँ, समझ याद गया। करते हो ना, कभी कभी भगवान को याद करके खुद रोते परेशानी होते, तो फिर हाँ हाँ परेशानी का हल निकल जाता है। हाँ, अब समझ हल्का गया। होके हम आते हैं ना, होता हाँ है। हाँ हाँ, होता तो वहां है। किसने काम किया? क्या बताया किसी ने? कुछ बताया क्या? नहीं। हुआ ना काम? हाँ समझ में आया कैसे होता हाँ है हाँ काम? हाँ हाँ, बताओ तो समझ जरा, गया। कैसे जैसे समझाओगे बताओ आप।
कि मतलब कोई मुझे प्रश्न कर रहा है, वो प्रकृति मुझे अपने आप ही उस टाइम पे ऐसे कुछ बोल देगी कि मैं बात नहीं करूंगा उस समय, प्रकृति बात करेंगी उस टाइम पे, जो वो क्वेश्चन करेगा प्रकृति ऐसा कुछ मुझे बता देगी कि मैं उसके सामने ऑटोमेटिकली बोल पाऊंगा। एग्जैक्टली यही होगा। बहुत सारे जी। का अनुभव में भी होगा ये तो ज्ञानी का। हाँ हाँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसा। हाँ भैया।